तो जैसे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा था, आज मैं पार्शियल फ्रैक्शन में आपको एक नया मेथड बता रहा हूँ। तरीका वही है जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें हम जैसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होगा, इसमें हम चेंज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में पुट करते थे, इसमें चेंज करेंगे। कैसे? मैंने ये सवाल जान के लिया क्वेश्चन नंबर 18। अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे देखिए पावर 4 है, डिवाइड तो करना पड़ेगा जब दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। अगर न्यूमरेटर की पावर सेम या बड़ी हो तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा। पर जब मैं अगर डिवाइड कर लेता हूँ और दो फैक्टर बनाता हूँ तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पे मुझे चार कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी। तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक तरीका होता है चेंज करना। चेंज और सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको समझ आएगा। मैं करूँगा चेंज, एक्स स्क्वायर को मैं टी ले रहा हूँ और डी एक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ डी टी में। देखिए मैंने पुट नहीं किया है, पुट करना अलग चीज़ है, चेंज करना अलग चीज़ है। अगर आप पुट करोगे तो लास्ट में जाके आपको पुट की वैल्यू भरनी पड़ती है। चेंज करने में क्या होता है कि जब आप इंटीग्रेशन करने लगते हो लास्ट में, तो उससे इंटीग्रेशन करने से पहले टी को मैं एक्स स्क्वायर लूँगा। तो ये फ़र्क मैं आपको भी बताऊँगा। तो आपके आई हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह टी प्लस 2, होल डिवाइड बाय टी प्लस 3 और टी प्लस 4। देखिए जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था मैंने टी ले लिया। ये मैं स्पेशल मेथड आपको बता रहा हूँ, चेंज करने वाला स्पेशल मेथड है ये, और इसका बहुत ध्यान रखेंगे। ये सेम एक एग्जांपल है जो मैं करवाऊंगा, और आगे जो इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है। तो डी एक्स हो जाएगा डी टी। मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, टी इंटू टी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी प्लस 2। पहले इस टी ने इस पूरी होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t प्लस 12। ये देखिए पहले टी ने इस टी प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 3 ने इसको मल्टीप्लाई किया, डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब देखिए हाईएस्ट पावर टू दोनों सेम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। मैंने आपको बोला जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर होती है तो आप सबसे पहले डिवाइड करते हैं। टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, 1 टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, साइन चेंज हो गया, कैंसिल, माइनस 4t माइनस 10। आप इसमें से माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बच रहा है 2t प्लस 5। तो अब जो आपका आई है ये किस चीज़ में चेंज हो रहा है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस माइनस 2t प्लस 5 होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, और बाहर बच्चों डी टी। अब ध्यान से देखेंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी प्लस इंटू माइनस माइनस 2t प्लस 5 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 डी टी, और आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी माइनस 2 बाहर 2t प्लस 5 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो ये एज इट इज़ t प्लस 3 t प्लस 4 बन जाएगा, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट हो गया I1 माइनस 2I2। I1 आपके पास dt है और I2 आपके पास इंटीग्रेशन 2t प्लस 5 डिवाइड बाई टी प्लस 3 टी प्लस 4 है। अब मैं इसको अलग अलग सॉल्व करूँगा। पहले मैं I1 को सॉल्व करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। I1 है आपका इंटीग्रेशन dt। तो मैंने आपको बोला था कि मैंने पुट नहीं किया है, मैंने चेंज किया है। मैंने शुरू में बात की थी, चेंज किया है। इंटीग्रेशन करने से पहले मैं dt को क्या लिखूँगा, x लिखूँगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लेता तो पहले मैं इसको सॉल्व करता इंटीग्रेशन को, फिर वैल्यू पुट करता, पर देखिए चेंज कर दिया मैंने, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी वन। अब मैं I2 को लूँगा, I2 आपके पास है 2t प्लस 5 इंटीग्रेशन डिवाइड बाई t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 डी टी। यहाँ ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन 2t प्लस 5 डिवाइड बाई टी प्लस 3 टी प्लस 4। मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने लगा हूँ। 2t प्लस 5 डिवाइड बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। दो कांस्टेंट यूज होंगे, a डिवाइड बाई टी प्लस 3 प्लस b डिवाइड बाई टी प्लस 4। ये देखिए दो फैक्टर से थे तो मैंने दो इसको अलग अलग प्लस में लिख लिया है। अपने आप डिसाइड करेगा क्वेश्चन की प्लस होगा या माइनस होगा। एलसीएम लेंगे, t प्लस 3
टी प्लस 4, एलसीएम हो गया बच्चों टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3, ये एलसीएम लिया है। ये देखिए पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2t प्लस 5 इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3। अब वो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने, या तो आप इसको ओपन ब्रैकेट्स करके कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट्स, या टी की वैल्यू इस तरह से पुट कीजिए, पहले ये 0 बन जाए फिर ये 0 बन जाए। तो मैं पुट कर रहा हूँ टी इक्वल टू -4। दूसरे केस में मैं पुट करूँगा टी इक्वल टू -3, ताकि जब मैं -4 यहाँ पुट करूँगा -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, और -3 पुट करूँगा तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। जब मैं -4 पुट कर रहा हूँ 2 इंटू -4 प्लस 5 -4 प्लस 4 0 प्लस बी इंटू -4 प्लस 3। पहला केस 2 4 -8 प्लस 5 इक्वल्स टू बी इंटू -1, -8 -5 प्लस 5 -3 माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब टी जब -3 पुट करूँगा 2 इंटू, अब ये आप ध्यान रखेंगे कि जब आप पुट करोगे तो LHS पे पुट करोगे और RHS पे भी पुट करोगे। 2 ब्रैकेट में -3 प्लस 5 इक्वल्स टू ए इंटू -3 प्लस 4 प्लस बी, -3 प्लस 3 0, 2 3 -6 प्लस 5 इक्वल्स टू ए इंटू 1, और ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू ए। देखिए ए की वैल्यू भी आ गई है, -3 प्लस 4 प्लस 1 हुआ, तो ये यहाँ पे जब माइनस हुआ तो -1 हुआ, तो -1 इसकी वैल्यू आ गई। दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम कहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। तो ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, -1 अपॉन टी प्लस 3, प्लस बी की जगह क्या लिखोगे बच्चों, 3 अपॉन टी प्लस 4। तो आपके पास क्वेश्चन अब हो गया है 2t प्लस 5 होल डिवाइड बाय, मैं यहाँ से ले रहा हूँ t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 इक्वल्स टू बच्चों -1 अपॉन टी प्लस 3 प्लस 3 अपॉन टी प्लस 4। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे इसकी भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, dt dt। ये देखिए अब आपका क्वेश्चन ही बन गया। ये चीज़ जो I2 आपने ली थी वो प्रॉपर यहाँ बन गई है। माइनस बाहर 1 अपॉन टी प्लस 3 dt, क्योंकि ये होल मल्टीप्लाई है था dt के साथ, प्लस 3 बाहर 1 अपॉन टी प्लस 4 dt। अब ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पे चेंज किया है, पुट नहीं किया, हमने यहाँ पे चेंज किया था एक्स स्क्वायर को टी। इंटीग्रेशन करने से पहले हम टर्म्स को चेंज करेंगे फिर से, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 3 को मैं लिखूँगा √3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ मुझे फॉर्मूला दिख गया है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c, माइनस 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस, अब मैं यहाँ भी फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c2। इसको c2 ले लूँगा, क्योंकि हमने जो पहला I1 सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिया था। c1 क्या चीज़ थी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और c2 क्या चीज़ है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपके पास I2 की वैल्यू आई है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था I इक्वल टू I1 माइनस 2I2। तो हमारा जो क्वेश्चन था I इक्वल टू I1 माइनस 2I2। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, I1 की जगह बच्चों यूज़ करूँगा x प्लस c1 -2 ब्रैकेट स्टार्ट -1/3 टेंजेंट इनवर्स x/√3 प्लस 3/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c2 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं -2 से ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई √3 टेंजेंट इनवर्स x/√3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस ये वाला c1 प्लस इंटू माइनस -2 c2। अब c1 माइनस 2 c2 आपका नया कांस्टेंट हो गया c, न्यू कांस्टेंट। तो इस न्यू कांस्टेंट को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इससे। तो जो आपका आंसर आ रहा है, अब वो आपका आंसर आ रहा है, थोड़ा इसमें चेंज होगा। तो I जो एक्चुअल आया वो आया x प्लस 2/√3 टेंजेंट इनवर्स x/√3। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया बच्चों, -3 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस नया कांस्टेंट c आंसर। तो ये वो मेथड था स्पेशल जिसमें हमने पुट नहीं किया था, हमने इसमें चेंज किया था। पुट और चेंज में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप क्वेश्चन में चेंज करते हो तो इंटीग्रेशन करने से पहले, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन थी तो इसको करने से पहले मैंने टी को दोबारा से चेंज किया एक्स स्क्वायर में।
अगर मैंने पुट किया होता तो पहले मैं इंटीग्रेशन करता, देन आंसर में मैं वैल्यू डालता। तो ये फ़र्क रहेगा, आप इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा बताएं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराने लगा हूँ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 है, जो सेम कंडीशन है चेंज करने वाला। अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो x⁴, तो ये तो छोटी है पावर, तो डिवाइड तो नहीं करेंगे। पर अगर मैं इसमें डायरेक्ट ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाता हूँ तो मुझे 2ax + b लेना पड़ेगा, cx + d लेना पड़ेगा। तो ABCD को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि गलत होगा, पर आपका टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज x² to t dx to dt। तो आपका सॉल्व बन गया t डिवाइड बाई t + 1 इंटू t + 4 dt। देखिए कितना आसान हो गया है। अब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। तो t/t + 1 इंटू t + 4 इक्वल्स टू a डिवाइड बाई t + 1 प्लस b डिवाइड बाई t + 4। देखिए दो कांस्टेंट यूज़ हुए a और b, क्योंकि दो मेरे पास फैक्टर से लीनियर, तो कांस्टेंट यूज़ किए। वही तरीका, एलसीएम लेंगे, a इंटू टी + 4 प्लस b इंटू t + 1 डिवाइड बाई t + 1 इंटू t + 4। ये कैंसिल हो गया है। तो t इक्वल्स टू, अब मैं सेकंड मेथड करके दिखा रहा हूँ। मैंने जो पहले क्वेश्चन किया उस पर मैंने पुट किया, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे। at + 4a प्लस bt प्लस b, ये देखिए मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर ली, t वाली टर्म्स एक तरफ, a प्लस बी इंटू टी, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, 4a प्लस b। अब जब मैं LHS में देखता हूँ तो t वाली टर्म तो मेरे पास है, तो इसका कॉफिशिएंट 1 इंटू टी, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म आ गई 0। देखिए कांस्टेंट टर्म भी आ गई और क्वेश्चन में कोई फर्क भी नहीं पड़ा। कंपेयर करूँगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, 4a प्लस बी इक्वल्स टू 0। 10th क्लास में चले जाइए आप, चाहे आप यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लीजिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, चाहे कोई से मेथड से जो आपका मन करता है कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन कर लीजिए। तो मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा सब्ट्रैक्शन। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -3a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू -1/3। पुट a इक्वल्स टू -1/3 इन a प्लस b इक्वल्स टू 1। तो -1/3 प्लस b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 + 1/3, ये टर्म उस तरफ गई। 3 + 1/3 मैंने एलसीएम लिया, 4/3। देखिए b की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है। अब ये वैल्यूज आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। a आपके पास है -1/3, -1/3 t + 1। देखिए मैं कल पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बता रहा था कि आप प्लस में ही लेंगे, सारा क्वेश्चन अपने आप डिसाइड करेगा प्लस माइनस। प्लस b की जगह आप लेंगे 4/3 डिवाइड बाय t + 1। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा t/t + 1 इंटू t + 4। देखिए मैंने यहाँ से लिया, इक्वल्स टू -1/3 डिवाइड बाय t + 1 प्लस 4/3 डिवाइड बाय t + 4। अब इसकी भी इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे यहाँ भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ये dt, ये dt। अब जब मैं क्वेश्चन को चेक करता हूँ तो ये आपके पास बन गया है i। तो i इक्वल्स टू -1/3 बाहर, 1/t + 1 dt प्लस 4/3 बाहर, 1/t + 4 dt। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया है वो मैंने चेंज पे किया है। मैंने x² को चेंज किया था t और dx को चेंज किया था dt, तो मैंने पुट नहीं किया था। अगर मैं पुट करता फिर मैं इसको सॉल्व करता इंटीग्रेशन को, तब वैल्यू पुट करता, पर अब मैंने चेंज किया तो मुझे यहाँ इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो i इक्वल्स टू -1/3 इंटीग्रेशन 1/t की जगह हो जाएगा बच्चों x² + 1 का स्क्वायर, मैंने इस 1 को भी स्क्वायर में लिख लिया, dx dt चेंज हो गया dx में, 4/3 1/t किस में चेंज हो जाएगा बच्चों x², 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों dx। यहाँ मुझे फिर से दिख गया x² + a², 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। तो इससे आगे करने के लिए i इक्वल्स टू -1/3 इंटू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस 4/3 टेंजेंट इनवर्स x/a + c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया मैं फिर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई x² + a², 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। तो अब i इक्वल्स टू -1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 4/3
टेंजेंट इनवर्स x/2 + c आंसर। तो ये आज के लिए एक स्पेशल मेथड था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिगार्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन से रिगार्डिंग एक और मेथड आपको सिखाऊंगा, जो उसमें आपको थोड़ा पुट करने वाला तरीका भी यूज़ होगा। थैंक यू।